बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। फजलुर रहमान साहब ने वही किया जो मियां नवाज शरीफ ने कहा था। फजलुर रहमान मियां नवाज शरीफ के कहने पर अमल कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और इसकी रीज़न ये बताई थी कि फजलुर रहमान साहब को मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये खुद फजलुर रहमान का साथ छोड़ने वाले रहनुमा बताते हैं, पैसों की इस पूरे मामले में ऑफर की गई है। ये उनका बहुत बड़ा इल्जाम है फजलुर रहमान पर। उनका ये कहना है कि फजलुर रहमान साहब को 5 अरब रुपए जो हैं वो देने की बात की गई है लॉन्ग मार्च के सिलसिले में। और इस सिलसिले में अब तक फजलुर रहमान साहब को 1 अरब रुपए से कुछ जायद दिया भी जा चुका है। ये इत्तलात हैं और इसीलिए फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस मामले में जब पीडीएम के हवाले से फैसले होते हैं, बात होती है, तो फजलुर रहमान साहब वो जबान बोलते हैं जो मियां नवाज शरीफ की जबान होती है। और इसीलिए अब की बार भी फजलुर रहमान साहब की बीमारी से वापसी हुई, उनका क्वारंटीन खत्म हुआ एक लिहाज से, और उन्होंने मीडिया पर आकर बात की। फजलुर रहमान साहब ने मीडिया पर आकर बात की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान लड़ाई है, इसके हवाले से बात की। और बात करते हुए फजलुर रहमान साहब का तमाम झुकाव नजर आया मुस्लिम लीग नून की जानिब। बल्कि झुकाव नजर नहीं आया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई में मुस्लिम लीग नून के साथ मिले नहीं, मुस्लिम लीग नून से भी आगे बढ़ के उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमले किए। ARY के प्रोग्राम में कमर जमान कायरा साहब ने मोहम्मद जुबैर साहब से इस बारे में बात की और मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान की बोलती बंद कर दी कमर जमान कायरा ने। कमर जमान कायरा ने उनसे जो सवालात किए, उसके बाद ऑन एयर लाइव ट्रांसमिशन में काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मोहम्मद जुबैर जो हैं वो चंद लम्हों के लिए हक्का बक्का रह गए। कमर जमान कायरा के सवाल पर पहले उन्होंने हैरान परेशान अंदाज में कहा कि आपको ब्रेक लेना है, आपको ब्रेक लेना है, मैं इसका जवाब दूं, कितनी देर है हमारे पास। वो जान छुड़ाते नजर आए। बाकायदा नजर आ रहा था कि वो कमर जमान कायरा के बाउंसर पर बुरी तरह से हर्ट हो गए हैं और उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस बात का। कमर जमान कायरा जो है वो बेयारो मददगार छोड़कर मोहम्मद जुबैर को मुस्कुराते रहे। फिर मोहम्मद जुबैर साहब ने सवाल का जवाब दिया। पहले फजलुर रहमान साहब की बात करनी। फजलुर रहमान साहब ने आज बात की इन दोनों जमातों की लड़ाई के मामले पर, और बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बात की, और उन्होंने ये कहा कि शो कॉज नोटिस को फाड़कर नहीं फेंकना चाहिए था, यह गलत किया गया है। फजलुर रहमान साहब ने यह भी बात की कि ये जो सवालात आप मुझसे कर रहे हैं शो कॉज नोटिस फाड़ने के बारे में, ये जो बात मेरे बारे में बात हो रही है, शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में बात हो रही है, इस अमल का, इस सवाल का, इन चीजों का कदकाठ इतना छोटा है कि मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता। फजलुर रहमान साहब ने यह बात की। वो भी इस मामले में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े थे। फिर उन्होंने ये कहा कि हमने जो सवाल किया था वो सही सवाल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि वो सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सही सवाल था और हम ये मौका दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो नजरे सानी करें। अब इसको याद रखिएगा, फजलुर रहमान ने कहा कि हम ये मौका दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरे सानी करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया था? फजलुर रहमान साहब की जानिब से, शाहिद खाकान की जानिब से पूछे गए सवाल को ऐसे फाड़ के फेंका और यूं डाल दिया था। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो मुझसे माफी की बात की जा रही है, यह ऐसा सवाल है और यह ऐसा मुतालबा है कि जिसका कदकाठ इतना सा है, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से फजलुर रहमान साहब ने अपने एक्शन से एक और बात बताई। इजलास हुआ, इजलास में पीडीएम के बाकी लोग मौजूद थे, लेकिन एएनपी और पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी, उन्हें नहीं बुलाया गया। इससे पहले खुफिया इजलास हुआ था, स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के नाम पर खुफिया इजलास हुआ था। उस इजलास में इन दोनों जमातों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन अब की बार इस इजलास में बाकायदा तौर पर नहीं बुलाया गया। और यह बात शाहिद खाकान अब्बासी ने इससे पहले कर दी थी, बता दिया था कि उनकी राय में नहीं बुलाना चाहिए। और इस बात का फैसला लंदन में मौजूद सहाफी ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने एक ऐसी मीटिंग में, जिसमें नवाज शरीफ मौजूद थे, इसहाक डार मौजूद थे और कुछ दीगर लोग, जिनमें आपको मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नजर आते हैं, नासिर भट्ट शामिल हैं, आबिद शेर अली शामिल हैं, ये लोग मौजूद थे और इनके साथ पाकिस्तान में एक इजलास हो रहा था। उस इजलास में मियां नवाज शरीफ की जो कोर टीम है उसके लोग मौजूद थे। कर दिया था कि अब इनके साथ नहीं चला जाएगा। यह खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक भी पहुंच चुकी है। तो मियां नवाज शरीफ के इस फैसले से आगाह कर दिया गया था फजलुर रहमान साहब को। फजलुर रहमान साहब ने फिर यही अमल किया, नहीं बुलाया इजलास में और इनके बगैर इजलास हुआ। फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि हम इन्हें मौका दे रहे हैं कि ये अपने फैसले पर नजरसानी करें,
यानी ये जो फैसला है जिसमें शामिल है यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में अपोजिशन लीडर बनना, ये जो फैसला है बाप से वोट लेना, ये जो फैसला है इस्तीफों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब देना, ये नोटिस फाड़कर फेंक देना, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इस पर नजरसानी करें। ये जो इस्तीफों के हवाले से बात है इस पर नजरसानी करें, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जवाब दे चुके। अब जो इत्तेहाद का सरबराह है वो कह रहा है नजरसानी, और इत्तेहाद में जो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन एहसन इकबाल, वो क्या कर रहा है? एडमिन इस मौके पर पीपल्स पार्टी के लोगों को, एएनपी के लोगों को ग्रुप से निकाल के बाहर कर रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देखिए एहसन इकबाल ग्रुप एडमिन है। एहसन इकबाल साहब रिमूव्ड, ये नंबर है, ये ब्लर कर दिया गया है। एहसन इकबाल साहब रिमूव्ड शरी रहमान पीपीपी। उसके बाद एहसन इकबाल साहब रिमूव्ड, 2 नंबर्स और हैं, और फिर एहसन इकबाल साहब रिमूव्ड मियां इफ्तिखार। ये किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से, एएनपी के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी हम ओहदे छोड़ रहे हैं, ओहदे हमने छोड़ दिए, हम पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है, हमने पीडीएम बनाई थी, हम पीडीएम से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन एहतजाजन हम ओहदे छोड़े। राजा परवेज अशरफ ने, शरी रहमान ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने ओहदे छोड़ दिए हैं पीडीएम के, और यह बात क्लियर कर दी है। कमर जमान कायरा ने ओहदा छोड़ दिया है। इस पर जो एआरवाई के प्रोग्राम में हुआ, कमर जमान कायरा ने कहा कि फजलुर रहमान ने जो ये जुमला कहा है कि पीपल्स पार्टी ने बाप को बाप बना लिया, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों से वोट लिए गए, इस पर बात हो रही है, तो कमर जमान कायरा ने कहा ये गाली दी है। किसी को बाप बना लेना हमारे मुआशरे में, हमारे यहां बड़ी गंदी गाली समझी जाती है। तो कहा गया कि बाप को बाप बना लिया, ये फजलुर रहमान साहब ने गाली दी है। एहतराम का रिश्ता ना होता फजलुर रहमान से, कमर जमान कायरा ने साफ लफ्जों में कहा एहतराम का रिश्ता ना होता तो मैं बताता फजलुर रहमान को कि किसका बाप कौन है। यह जवाब दिया गया। और कमर जमान कायरा ने कहा कि फजलुर रहमान साहब जो है वो अपने अल्फाज वापस लें। इस मौके पर जो सबसे बुरी की है कमर जमान कायरा ने, वो की मोहम्मद जुबैर के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ। एक्चुअली उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मोहम्मद जुबैर साहब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमसे जवाब मांग रहे हैं, खुद जवाब दें। उन्होंने कहा कि आपने आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की थी, आप उन मुलाकातों से पहले कुछ कमिटमेंट्स का मुतालबा करके गए थे, वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। बताएं आपने क्या कमिटमेंट मांगी थी, आपने आर्मी से किस चीज की गारंटी मांगी थी, कौन सी डील मांग रहे थे आप आर्मी से। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या डील मांगी गई थी, और ये दूसरी डील थी। पहली डील जो थी वो पूरी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि बताएं क्या डील मांग रहे थे। ये वो मौका था, जुबैर साहब कहने लगे कि मुझे नहीं पता कितनी देर है, आपके पास वक्त थोड़ा है काशिफ, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जवाब इसका दूं बाद में दूं, आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि हमने कोई डील नहीं की, और इस पर कमर जमान कायरा ने मजीद उधेड़ के रख दिया। उन्होंने कहा कि मियां साहब एआरडी को छोड़कर जद्दा चले गए, नवाबजादा नस्रुल्लाह मरहूम जो हैं वो शक्ल देखते रह गए थे। उन्होंने कहा कि मियां साहब ने माजी में भी यही किया है, आप लोग हमेशा डील करके भाग जाते हैं। कमर जमान कायरा ने यह की मोहम्मद जुबैर के साथ। जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा पहले डील क्या हुई थी। पहले डील जो हुई थी वो हुई थी मियां नवाज शरीफ की मुल्क से रवानगी के सिलसिले में, और इस डील में फिर तय हुआ था कि इसको स्क्रिप्ट ऐसे किया गया कि यह अदालत से हुई, लेकिन इस डील के सिलसिले में ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कुछ लोगों के ये डील कर ली थी, और इस डील में मियां नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना तय हो गया था। यह भी तय हो गया था कि कुछ अरसे में मरियम नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाएगा। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाहर नहीं गई, और ये वो दूसरी कमिटमेंट थी जिसके लिए मोहम्मद जुबैर साहब गए थे, नहीं पूरी हुई क्योंकि इमरान खान अड़ गया था। इमरान खान पहली कमिटमेंट पे भी जो है वो अड़ गया था, लेकिन फिर उसके बाद बहुत दबाव था, और उसके अलावा जो है खान साहब को ये बताया गया कि इसमें अब देखिए अदालत भी इन्वॉल्व है, आप जाने दीजिए। तो हुकूमत ने जो गारंटी मांगी थी श्योरिटी बॉन्ड्स की, वो भी पूरी नहीं हुई, और मरियम नवाज शरीफ के मामले पर इमरान खान साहब अड़ गए। इसलिए अब ये सूरत हाल है, और यह है वो चीज जिसके बारे में अब जराए जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने दूसरी बार डील मांगी थी। अब इस पीडीएम से अमलन ये लोग निकाल चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इस पीडीएम से बाहर नहीं आए हैं।
बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एएनपी के साथ मिलकर अपना लाएमल तय करने का, आगे बढ़ने का इरादा रखती है। और जो पीडीएम है, बाकी ईमानदार पीडीएम, यानी दो जमातें एक्चुअली, मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान की जमात, ये अब अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। और इसमें आज आपको 13 अप्रैल के रोज मैं ये बात बता दूं कि कुछ दिन के बाद ये लोग भी हाथ मल रहे होंगे। इस हिस्से को मैं और आप दोनों महफूज कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।